दीपक राय ने अपनी गर्लफ्रेंड को कहा था, प्रयागराज में उसकी गर्लफ्रेंड रहती है, उसको कहा था कि कुछ बड़ा करने के लिए जा रहा हूँ, अब लाइफ सेट है। पहले भी मंदिरों में चोरी किया है वो दीपक राय। सामानों की बरामदगी नहीं होती, मैं इस अनुसंधान को बिल्कुल छिछला मानता हूँ। और ये मतलब सिर्फ गोपालगंज पुलिस नहीं कर रही है। कुछ हाईकोर्ट के विधायक हैं, बाहुबली विधायक कहा जाता है उन्हें, उनको लेकर क्या कहेंगे? एसपी का इंटरव्यू सुन रहा था, कह रहे हैं कि उसके मतलब यूपी से भी में भी उसने इस तरह के कांड किए थे, मऊ में और उसने कहा है कि उसके फ़ोन में थाईलैंड का नंबर है, पाकिस्तान का नंबर है। और एक छोड़ लगता है माता का भक्त भी था, क्योंकि नंगे पैर आया था। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आभा। गोपालगंज जिला में जो थावे मंदिर है वहां पर 1 करोड़ से भी ज्यादा की चोरी हुई, जिसको लेकर काफी हंगामा हुआ। फिर पुलिस ने 1 सप्ताह के अंदर ही जो है मास्टरमाइंड दीपक राय को गिरफ्तार किया। इसके बाद जो है काफी वाहवाही भी हुई, लेकिन अब उस चोर का यानी कि दीपक राय का कहना है कि शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। और इन सभी मुद्दों को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमिताभ दास जी। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। सर देखिए, अब जो थावे मंदिर के बारे में तो आप तो सुने ही होंगे, जो इतना बड़ा भीषण चोरी हुआ है, 1 करोड़ से भी ज्यादा की चोरी हुई है सर। अब वो जो मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया है दीपक राय को, वो तो साफ कह रहा है कि शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया। यहाँ तक कि उसके भाई का भी कहना है यही। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर, क्या लगता है? देखिए, दर्शकों को मालूम होगा, बिहार में जो गोपालगंज जिला है वहाँ थावे का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, दुर्गा का मंदिर है। और उसको लोग थावे वाली माता के नाम से जानते हैं। और बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं कि कामाख्या से चलकर आई थी दुर्गा, कोई हरसू भगत ने तपस्या, हाँ, हिंदुस्तान में जो 52 शक्तिपीठ है उसमें से एक थावे मंदिर है, तो लाखों लोगों की आस्था उससे जुड़ी हुई है। तो अभी लगभग 1 हफ्ता पहले की बात है कि उसी थावे मंदिर में 2 चोर पहुंचे और वो लोग रस्सी और सीढ़ी के सहारे मतलब गर्भगृह में पहुंच गए जहां दुर्गा की मूर्ति है। और उन लोगों ने दुर्गा का 51 ग्राम का जो ये था सोने का मुकुट, 51 लाख के आसपास उसकी कीमत थी, झारखंड के किसी बिजनेसमैन ने दान दिया था, वो चुरा के ले गए। एक चांदी की छतरी थी, वो चुरा के ले गए। और एक आभूषण का आपको संदूक था जिसमें कई किलो आभूषण थे सोने चांदी के, वो ले गए। ये सब सीसीटीवी फुटेज में बिल्कुल स्पष्ट आया है। और उसमें एक चोर लगता है माता का भक्त भी था, क्योंकि नंगे पैर आया था। बिल्कुल, ये भी काफी वायरल हुआ था। थोड़ा आध्यात्मिक चोर लग रहा है मुझे कि ये जूते चप्पल खोल के आया था। और ये सबसे दिलचस्प बात है कि वो थावे मंदिर के कैंपस में पुलिस की चौकी है, पुलिस का एक आउटपोस्ट है जो मंदिर के परिसर में ही है। वहाँ एक दरोगा जी और कुछ सिपाही जी एकदम घोड़े बेच के सो रहे थे और ये चोरी हो गई। उस पूरी पुलिस चौकी को मतलब निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। अब इस पर बहुत हंगामा हुआ, हंगामा होना ही था। एक तरफ हमारे मैट्रिक फेल गृह मंत्री हैं सम्राट चौधरी, इतना ढोल बजा रहे हैं कि अपराधियों का गया में पिंडदान करा देंगे। और दूसरी तरफ माता का मुकुट चोरी हो रही है। तो उसके बाद देखिए, जो गोपालगंज के एसपी हैं उनका दावा है कि इस कांड को सुलझा लिया गया है। जो आपने कहा 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार किया गया अभी मास्टरमाइंड, हाँ, दीपक राय को। और उसमें कई बातें आ रही है। मैं एसपी का इंटरव्यू सुन रहा था, कह रहे हैं कि उसके मतलब यूपी से भी में भी उसने इस तरह के कांड किए थे, मऊ में और उसने कहा है कि उसके फ़ोन में थाईलैंड का नंबर है, पाकिस्तान का नंबर है। और इस तरह की बात आ रही है। देखिए, लेकिन मैं इस पूरे पुलिस का जो अनुसंधान है इससे मैं कोई बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं हूँ। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, जो सवाल सबके जेहन में आ रहा है कि सामान क्यों नहीं बरामद हुआ। 1 मिनट के लिए मान लेंगे कि ठीक है, सोना तो देखिए 2 मिनट में उसको गला दिया जाता है, क्योंकि ऐसे कोई भी चोरी जब सोने की होती है तो पहले से किसी सुनार के साथ चोरों की सेटिंग रहती है कि हम सोना लाएंगे, आप उसको गला के कुछ बदल दीजिएगा। लेकिन कुछ तो बरामद होता भाई। चांदी की छतरी ही बरामद हो जाती, छतरी का एक टुकड़ा ही बरामद हो जाता। जो आभूषण गए हैं, कोई उसमें कंगन ही बरामद हो जाता, कुछ तो बरामद होता है। ये तो मतलब लगता है कि देखिए, ये तो पूरा ऑल इंडिया पुलिस का पैटर्न है कि जब पुलिस पर बहुत दबाव पड़ता है, मीडिया का, पब्लिक का, ऊंचे अफसरों का, कि भाई केस सुलझाइए, ये पूरे हिंदुस्तान में होता है। कश्मीर से कन्याकुमारी की कहानी है। तो पुलिस किसी 2-3 आदमी को शक पर उठा लेती है, उसके बाद उसको 4 डंडे लगाती है तो वो मानता है कि हाँ हजूर हम ही ने चोरी की थी। और उसके बाद पुलिस उसको जेल भेज देती है, ज़बरदस्ती उसको चार्जशीट भी कर देती है, केस डायरी लिख के कहाँ इसी ने चोरी की। लेकिन क्या होगा अब इसी मामले में? मान लीजिए आप दीपक राय को जेल भेज देते हैं,
2-3 महीने बाद उसकी बेल हो जाएगी, क्योंकि पुलिस तो कोई मान लीजिए उसकी निशानदेही पर कुछ बरामद हो गई रहती चीज़, तब आप कह सकते थे देखिए हमने पकड़ा और उसने बरामद करा दिया। अब तो वो बोलेगा कि नहीं मुझे तो फंसा दिया गया, उसका वकील ही बोलेगा कि फंसा दिया गया है, पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है, वो बेल पर निकल जाएगा। और मान लीजिए उसकी जो सुनवाई होगी कोर्ट में, उसमें भी कुछ होना जाना नहीं है, वो फिर बाइज्जत बरी हो जाएगा। उनके भाई दीपक राय जो है चोर, उनके भाई का भी ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उनका भाई का साफ तौर पर कहना है कि दीपक राय 17 तारीख को घर पर ही था, सीसीटीवी है तो चेक करवा ले। इसके साथ ही वो नार्को टेस्ट करवाने की भी बात कह रहा है, इतनी बड़ी बात कह रहा है उसका भाई। इसलिए मैंने कहा ना, ये देखिए ये जो भी मतलब है, पुलिस भले अपने मुंह मियां मिट्ठू कर ले कि हमने पकड़ लिया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन जब तक सामानों की बरामदगी नहीं होती, मैं इस अनुसंधान को बिल्कुल छिछला मानता हूँ। और ये मतलब सिर्फ गोपालगंज पुलिस नहीं कर रही है, इसलिए पुलिस की विश्वसनीयता भी भारत में खत्म हो गई है। कश्मीर से कन्याकुमारी का यही हिस्सा है, किसी को पकड़ लो, किसी को पीट दो, किसी से कबूलनामा लिखवा लो, किसी से अंगूठा छाप ले लो, किसी का दस्तखत कर लो, और होता कुछ नहीं है, न अदालत में होगा ना इससे आप क्राइम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि असली अपराधी नहीं पकड़ेंगे तो फिर कल दूसरी जगह चोरी होगी, परसों तीसरी जगह चोरी होगी। जी, तो आपको क्या लगता है कि पुलिस जो है अपना वाहवाही करवाने के लिए ये किसी और को पकड़ ली है? मुझे पूरा संदेह यही है, यही संदेह है कि पुलिस अपना वाहवाही करवाने के लिए जल्दी की केस को हैंडल कर लिया जाए, इसको लेकर मुझे पूरा संदेह इसलिए है क्योंकि पुलिस कोई सामान बरामद नहीं कर सकी है, इसलिए मुझे पुलिस की भूमिका बहुत संदिग्ध लग रही है। खबर तो ये भी आ रही थी कि दीपक राय ने अपनी गर्लफ्रेंड को कहा था, प्रयागराज में उसकी गर्लफ्रेंड रहती है, उसको कहा था कि कुछ बड़ा करने के लिए जा रहा हूँ, अब लाइफ सेट है। पहले भी मंदिरों में चोरी किया है वो दीपक राय ने। अब ये खबर कहाँ से आई है, इसका सूत्र क्या है? गर्लफ्रेंड ने तो नहीं बताया, ये तो पुलिस ने बताया, इसका सूत्र क्या है ना? कोई भी मान लीजिए खबर आ रही है, ठीक है, खबर तो आती ही है, सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें लिखी जाती है, उसका सूत्र क्या है? ये हो सकता है पुलिस वाले ही बताया हो कि उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड से शक है। तोता मैना का किस्सा गढ़ने में पुलिस वाले बहुत पारंगत होते हैं, है ना? किसी को फंसाना हो तो पूरा किस्सा तोता मैना गढ़ दीजिए, तो इसका कोई बात नहीं है। और कोई बड़ा करने वाला अब लाइफ सेट है तो उसका ये भी कोई मैं मतलब निकाल सकता हूँ कि उसने प्रतियोगिता परीक्षा की बहुत अच्छी तैयारी की होगी, उसको लग रहा होगा कि अच्छा रिजल्ट आएगा और उसका लाइफ सेट हो रहा होगा। ये तो इंटरप्रिटेशन पर है ना, आप उसका ये मतलब निकाल रहे हैं कि उसने चोरी के पहले कहा कि कुछ बड़ा करने वाला हूँ। मैं इसका ये मतलब निकाल लूंगा कि उसने कोई परीक्षा दी होगी, रेलवे की परीक्षा दी होगी, उसको अच्छा रिजल्ट आने की उम्मीद होगी। जी अच्छा, तो अमरेंद्र पांडे को लेकर क्या कहेंगे? चलिए अब ये आखिरी सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, जो कुचायकोट के विधायक हैं, बाहुबली विधायक कहा जाता है उन्हें, उनको लेकर क्या कहेंगे? उन्होंने मुकुट दान किया, आभूषण दान किया, इतना बड़ा काम किया, मतलब क्या लेकर आप क्या सोचते हैं? बड़ा काम तो नहीं हुआ है। देखिए जो अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे है, वो गोपालगंज में कुचायकोट का 4-5 बार से विधायक है, जदयू का विधायक है, और उसका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। और उसका जो चाचा है सतीश पांडे भी हो सकता है बड़ा भाई है सतीश पांडे, सॉरी। तो सतीश पांडे का भी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं, जो कहते हैं ना 70 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, तो वही वाली बात है कि सारा क्राइम करने के बाद अब माता को मुकुट दे रहे हैं। कायदे से तो जो भी थावे मंदिर का ट्रस्ट है, कायदे से उसको मुकुट को इन लोग को अस्वीकार कर देना चाहिए था कि हम किसी क्रिमिनल का दिया हुआ मुकुट देवी के सर पर नहीं रखेंगे। लेकिन यहाँ तो समस्या है कि सब लोग, माफिया का इतना खौफ है कि किसकी औकात है कि वो अमरेंद्र पांडे का दिया हुआ मुकुट को नामंजूर कर दे। लेकिन कायदे से ये होना चाहिए था कि मंदिर ट्रस्ट को नामंजूर कर देना चाहिए कि जिस व्यक्ति का इतना लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है, उसका मुकुट हम माता के सर पर नहीं रखेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने ही अमिताभ दास को तमाम मुद्दों पर उन्होंने क्या कुछ कहा। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन डब्ल्यू के साथ आभा, स्वराज पोस्ट, पटना।